अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमारा 23rd लेक्चर है और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2B का। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट किया था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हम HCF दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। आज हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे। जैसे अगर हमारे पास 3 नंबर्स थे, हमने इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स बनाए थे। उनमें से फिर तीनों में से जो कॉमन थे उनको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिख दिया था। ठीक, और प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा था कि उसमें सिर्फ हमें प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं फैक्टर्स बनाने के लिए। ठीक, आज हमारा टॉपिक है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड HCF। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमारे पास 3 नंबर्स ही हैं। ठीक, इनको हम डिवीजन मेथड से इनका HCF निकालेंगे। और उसके लिए अब हमने जब डिवीजन करनी है तो डिवीजन में आपको पता है कि एक डिवाइज़र होता है, एक डिवाइडेंड होता है। ठीक है, एक नंबर को हम, जो छोटा नंबर होता है उसको हम बाहर रखते हैं और बड़े वाले नंबर को अंदर रखते हैं। ठीक, अब चूंकि इसके अंदर 3 आ गए हैं नंबर्स, पहले हम 2 नंबर्स को सॉल्व करेंगे। उसका जो आंसर आएगा उससे हम थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। और एक बात इसमें और ध्यान रखनी है, जब हम सोल्यूशन करेंगे तब आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी कि इसके अंदर हमने सीधी डिवीजन नहीं करनी। इसके अंदर जैसे स्टेप्स होते हैं, स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं, हमने ये डिवीजन उस तरह सॉल्व करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास जो 2 नंबर है 39 है 93। ठीक, 39 हम बाहर रखेंगे और 93 को अंदर रखेंगे। अब हमने 39 का टेबल देखना है जो जहाँ पे 93 से लेस आए। ठीक, तो जब हमने डिवीजन की थी सिंपल, तब मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह मल्टीप्लाई करके टेबल को देख सकते हैं। 2 9 18, 2 3 6 एंड 1 7। तो ये क्या आ गया 78। 39 3 3 9 27, 2 कैरी, 3 3 9 10 11। ओके, 117 ग्रेटर आ रहा है तो हम 39 2 78। ठीक, माइनस करें 13 में से 8 5 और 8 माइनस 7 1। ठीक, 15। अब जब हमारी जो नॉर्मल डिवीजन होती है उसमें तो हम ऐसे ही करते हैं कि नेक्स्ट फिर इससे करके इसके नीचे लिख देंगे। ठीक, लेकिन अब हमने ऐसे नहीं करनी। ये तो वैसे भी नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है और ये बिगर नंबर है, तो इसके लिए तो फिर हमें डेसिमल लगाना पड़ता है। वो भी कॉन्सेप्ट हमने किया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब 15 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। ऐसे हमने लाइन लगानी है और इधर अब हमने 15 क्या हो गया अब हमारा डिवाइज़र। और जो 15 से पीछे था नंबर जिससे हमने स्टार्ट किया था वो अब हमारा हो गया डिवाइडेड। ठीक है, अब 15 का टेबल हमने देखना है कि 39 से स्मॉल, तो 15 2 30। ठीक है, 15 3 45 होता है तो वो ग्रेटर हो जाएगा। 9 3 माइनस 3 0। ठीक, अब ये जो 9 हमारा आया, अब ये क्या होगा, ये हमारा डिवाइज़र है और अगेन इस तरह हमने बनाना है और
9 से पीछे अब जो नंबर था वो हमारा डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। 9 1 ज़र 9, 15 minus 9 6. Now 6 is our divisor and 6 के जो पीछे नंबर 9 ये हमारा डिवाइडेड, ठीक। तो क्या होगा 6 1 ज़र 6, 9 minus 6 3, 3 हमारा डिवाइज़र है और 6 को अंदर रखेंगे अब 3 2 ज़र 6 एंड 6 minus 6 0। तो ये हमने क्या किया, दो नंबर्स को लेके पहले हमने अपनी डिवीज़न की और ये अगर आप देखें तो आपके बिल्कुल जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 उसी तरह ये हमारी डिवीज़न के स्टेप्स आए हैं, ठीक। आपने इसकी डिवीज़न इसी तरह करनी है, डायगनली स्ट्रेट सीधी, बिल्कुल ऐसे नीचे वर्टिकल में नहीं करनी, ठीक। मैं फिर से आपको, अभी ये हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक। पहले हमने क्या किया, इन दो नंबर्स को लिया 93 एंड 39, 39 2 ज़र 78, 93 माइनस 78 तो क्या आया 15, 15 हमारा जो जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं, लेकिन ये हमारा अब क्या होगा डिवाइज़र, और 15 से जो पीछे था हमारा नंबर 39 वो क्या है डिवाइडेड। तो अब हमने अंदर क्या रखा 39, 15 2 ज़र 30, 39 माइनस 30 9, 9 अब हमारा क्या हुआ डिवाइज़र, और 9 से जो पीछे था नंबर वो हमारा क्या हो गया डिवाइडेड। 9 1 ज़र 9, 15 माइनस 9 6, 6 हो गया डिवाइज़र और 6 से पीछे वाला नंबर डिवाइडेड। 6 1 ज़र 6, 9 माइनस 6 3, 3 हो गया डिवाइज़र और 3 से पीछे नंबर जो 6 था वो हो गया डिवाइडेड। अब देखें ये जो नंबर आया यहाँ पे इस वाली साइड के ऊपर जो नंबर आया, ये वाला जो नंबर आया हमारा, ये अब हमारा होगा डिवाइज़र और 54 को अब हमने इस नंबर के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक। 3 अब हमारा हो गया डिवाइज़र और जो 54 था, जो ये हमारा थर्ड नंबर था, ये हमारा हो गया डिवाइडेड, ठीक। 3 1 ज़र 3, 5 माइनस 3 2, 24, 3 8 ज़र 24। अब देखें हमारा दोनों जगह पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, और ये जो हमारा जो फाइनल आपका ये नंबर होता है ये आपका होता है HCF। सो HCF इज 3। लास्ट वाला जो नंबर जिसके ऊपर हमारा डिवाइज़र एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड से, ठीक। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और आप इसमें अपना सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। मैंने पहले इन दो को किया फिर इसको किया, आप किसी दो को भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 48 56 एंड 68। अब हमने क्या करना है, हमने पहले कोई से भी दो नंबर देखने, इन दोनों को कर लेते हैं। 56 को अंदर रखते हैं, 48 पे डिवाइड करते हैं, ठीक। अगेन उसी तरह हमने टेबल बनाना है कि 48 के टेबल में 56 से छोटा, तो ऑब्वियसली 48 1 ज़र 48 ही हमें करना पड़ेगा, बिकॉज 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8 एंड 1 9, 96 इज ग्रेटर नंबर। 48 1 ज़र 48, 16 माइनस 8 8 एंड 4 माइनस 4 0, ठीक।
अब हमने अंदर कौन सा नंबर रखना है, 48। अब हमने देखना है 8 का टेबल, के 8 के टेबल में 48 कहाँ आता है। सो 8 5 ज़ार 40 एंड 8 6 ज़ार 48। तो हम क्या करेंगे, 8 6 ज़ार 48। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब ये जो हमारे पास नंबर आया, इससे हमने अपना थर्ड वाला डिवाइड करना है। अब 8 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा और 68 हमारा डिवाइडेंड। ठीक है, अब 8 का टेबल पढ़ना है कि 68 से लेस आए। सो 8 8 ज़ार 64, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 6 0। 4 अब हमारा डिवाइज़र हो जाएगा और अंदर क्या आएगा, 8। ठीक है, 4 2 ज़ार 8। सो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0। सो जो लास्ट हमारा था 4, ये हमारा क्या हुआ, HCF। HCF ऑफ 48 56 एंड 68 इज 4। ठीक है, ओके जी। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। और अगेन क्या करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन में, अब अगर हम लास्ट 2 ले लेते हैं, चले 96 36। ठीक है, 36 1 ज़ार 36 एंड 36 2 ज़ार 2 6 ज़ार 12 2 3 ज़ार 6 एंड 1 7। 36 3 ज़ार 108। सो हम 2 से करेंगे, 36 2 ज़ार 72, 6 माइनस 2 4 एंड 9 माइनस 7 2 24। अब अंदर रखेंगे 36। सो 24 1 ज़ार 24 एंड 24 2 ज़ार 48। ये ग्रेटर आ गया, तो हम क्या करेंगे, 24 1 ज़ार 24। 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1। सो अंदर क्या रखेंगे, अब 24। 12 2 ज़ार 24। अब ये जो हमारे पास 12 आया है, इससे हमने किसको डिवाइड करना है, 72 को, जो हमारे पास लास्ट हमारा रिमेन बच गया है नंबर। ठीक है, सो 12 का टेबल देखेंगे जहाँ पे 72 आए या 72 से लेस आए। सो 12 5 ज़ार 60 एंड 12 6 ज़ार 72। So this is our HCF. HCF of 72 96 36 is 12। अगर आप, मैंने इन दो को पहले किया, जो आंसर आया उससे इसको किया, अगर आप इन दोनों को पहले करेंगे और जो आंसर आएगा उससे इसको करेंगे, तो भी आपका आंसर 12 ही आएगा। अगर आपका आंसर 12 नहीं आता, इट मीन्स कि आप कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी पैटर्न कर लें इन नंबर्स का, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 40 52 एंड 76। ओके जी, 40 इज आवर डिवाइजर, 52 41 ज़ा 40, 5 माइनस 4 1। 40 को बंदे रखेंगे, 12 3 ज़ा 36
12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36, 12 4 are 48. So 12 3 are 36. 10 minus 6, 4. And 3 minus 3, 0. 4 बाहर, 12 अंदर. 4 3s are 12. सो अब ये जो 4 आया है इससे हमने अपना थर्ड नंबर करना है डिवाइड. 76. ठीक है. 4 1s are 4. 7 minus 4, 3 और 6 नीचे. 4 9s are 36. ठीक है. सो हमारा HCF क्या आ गया? 4. The HCF of 40, 52, 76 is 4. ठीक है. ओके जी. लास्ट क्वेश्चन. ये मैं सारे पार्ट्स इसलिए ज़रा कर रही हूँ आपके लिए कि ज़रा थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो एक दफ़ा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. जब आपने इनको नोट डाउन करना है तो आपने प्रैक्टिस इनकी करनी है. अच्छा. ओके जी. पहले हम दो नंबर्स को देखते हैं. ओके जी. लास्ट क्वेश्चन. 42 एंड 35. अब हम अगर 35 को 2 से करते हैं, 2 3s are 6 and 1 7, 70. So that is greater. So 35 1s are 35. minus 5, 7. 3 minus 3, 0. 35. 7 5s are 35. ठीक. अब ये जो हमारा 7 आया है इससे हमने अपने थर्ड नंबर को करना है. ठीक है. 77. 7 1s are 7. 7 1s are 7. So this is our HCF. HCF of 35, 42, 77 is 7. So बच्चों, आज हम लोगों ने किया है फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है. ये क्वेश्चन ज़रा थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन इतने भी नहीं. सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो आपने जो मैंने ये सारे 5 पार्ट्स करवाए हैं, 5 पार्ट्स थे आपके. हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है. यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर. हमने ये वाले सारे पार्ट्स सॉल्व किए. तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पहले समझना है कि मैंने ये कैसे कराए हैं वीडियो में, और उसके बाद आपने इनको नोट डाउन करना है अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर. थैंक यू.